हरिओम। स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान में। हम अध्याय 10 पर भगवान की विभूतियों का वर्णन सुन रहे हैं। भगवान जो बता रहे हैं अर्जुन को कि वो जो परमात्मा है किस तरह से सब जगह व्याप्त हैं। तो भगवान आज उसी कड़ी में आगे 26वें श्लोक में अध्याय 10 के कह रहे हैं कि मैं समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देवऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। जो भी बेस्ट है, जहां पर भी बेस्ट है, भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे से ही है। और ऐसा भी नहीं कि मैं केवल और केवल मनुष्यों के रूप में व्याप्त हूं, विद्यमान हूं। मैं तो प्रकृति के हर कण कण में अनेक रूपों में विद्यमान हूं। इससे पहले भगवान जलाशयों की बात करते आए, अग्नि की बात करी, चंद्रमा की बात की, सूरज की बात की। मैं सब में हूं। आज कह रहे हैं कि वृक्षों में भी मैं पीपल हूं। ऐसा नहीं कि वृक्षों में मैं नहीं हूं। केवल जो जीवधारी प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वहां मैं हूं, बल्कि वृक्षों में भी मैं हूं। और वृक्षों में भी मैं हूं पीपल। यदि पीपल को देखा जाए तो पीपल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है और इसकी जो वैज्ञानिक महत्व हैं वो अनूठे हैं, अनोखे हैं, अनुपम हैं। ये जो इसके वैज्ञानिक महत्व हैं, इन महत्वों को ध्यान रखते हुए ही हमारे ऋषियों ने पीपल की पूजा करने का विधान बताया गया कि पीपल के पेड़ के पास में उसको जल देना, उसको वहाँ पर दीप ज्योति जलाना, उसका पूजन करना, डोरी बांधना, मतलब परिक्रमा करना। किसी ना किसी रूप में व्यक्ति लंबे समय तक पीपल के साथ जुड़ा रहे। और ये परंपरा हमारे यहाँ पर हजारों सालों से लगातार चली आ रही है। वैसे भी जो चीज़ें धर्म के साथ जोड़ दी जाती हैं वो लंबे समय तक समाज उनको स्वीकार करने लगता है और उन पर चलने लगता है। भले उसकी गहराई का पता ना हो, लेकिन स्वीकार तो हो चुकी होती है। पीपल का पेड़ भी ऐसे ही पेड़ है जो घर से थोड़ा दूरी पर लगाया जाता है। यदि हम बाकी पेड़ों में और पीपल के पेड़ों में थोड़ा अंतर देखें, वैज्ञानिक अंतर देखें, तो पाएंगे कि जो बाकी सब पेड़ हैं वो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, लेकिन जो पीपल का पेड़ है वो ऑक्सीजन ही बाहर निकालता है। और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पीपल के पेड़ के नीचे होती है। इसलिए रात्रि के समय पेड़ के नीचे विश्राम नहीं किया जाता। लेकिन पीपल का पेड़ यदि आप उसकी पूजा करते हैं, उसके आसपास रहते हैं, तो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे शरीर में काफ़ी हद तक बढ़ती चली जाती है। क्योंकि पीपल जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने में सहयोगी होगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो जो पीपल के नज़दीक रहते हैं उनमें ब्लड की ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में वातावरण में उसके आसपास है। तो जब वातावरण में ही प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तो हम जब इनहेल करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगा। और आपने देखा होगा कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को नापा जाता है कि कितना है, 97%, 98%, 99%। वो कितना है, जैसे जैसे कम होती चली जाती है समझो कि शरीर में विकृति पैदा हो गई है। तो इसलिए हार्ट अटैक हो रहा है तो चेक करेंगे, कोरोना वायरस हो गया है तो चेक करेंगे, बहुत ज़्यादा पल्स नीचे गिर रही है तो ऑक्सीजन कितना है चेक करेंगे, कम हो रहा है तो ऑक्सीजन दिया जाएगा। अर्थात शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में ऑक्सीजन जीवन की एक धारा है। और वो जो धारा है वो पीपल मजबूती कर रहा है। और जब ऑक्सीजन बढ़ गया तो सारे सेल्स को बल मिल गया। और केवल बॉडी सेल्स को ही नहीं बल्कि हमारे ब्रेन सेल्स को भी बल मिल गया, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है।
ऑक्सीजन की मात्रा के कारण से हमारा जो ब्रेन है वो ताजगी से भर जाता है, मस्तिष्क ऊर्जा से भर जाता है। इसलिए तो जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है और विशेष रूप से ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी होती है तो जम्भाई आती है, और जम्भाई के माध्यम से हम तेजी से मुंह खोलकर श्वास भरते हैं, क्योंकि अब यदि जम्भाई के माध्यम से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर नहीं गया तो बहुत सारे सेल्स मर जाएंगे, वो न्यूरॉन्स मर जाएंगे। इसलिए एक सिस्टम, एक प्राणा है जो जम्भाई के रूप में उस प्राण को ताकत देता है। तो पीपल का पेड़ अर्थात ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में जिस पेड़ में है, जिससे जीवन चल रहा है, जो जीवन का आधार बना हुआ है और जो लगातार 24/7 केवल ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है। तो भगवान कह रहे हैं यदि पेड़ों को देखो तो सब पेड़ों में पीपल में हूं। आम नहीं कहा, अमरूद का पेड़ नहीं कहा, खजूर का पेड़ नहीं कहा, वो सब खाने की चीजें हैं। पीपल से जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो पूरे शरीर के स्वास्थ्य, शरीर, मन, प्राण, इंद्रियां, बुद्धि सब के लिए बहुत जरूरी है। और बुद्धि की बुद्धिमत्ता बहुत ही लाभकारी हो जाती है। इसलिए बोधि वृक्ष, बोध तत्व प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को, वहीं पर पीपल का पेड़ है। तो जो पीपल का पेड़ है उसकी बड़ी महत्ता हमारे यहां पर इसलिए है क्योंकि वो हमारे बुद्धि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है, एकाग्रता के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। यदि पीपल के नीचे पेड़ में बैठ ध्यान किया जाए तो एकाग्रता शक्ति बहुत ज़्यादा तेजी से होने लगेगी, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ गया है और बढ़ा हुआ ऑक्सीजन बिल्कुल मन को फोकस कर देता है। क्योंकि मन को ताकत मिल गई, प्राण को ताकत मिलते ही मन को ताकत मिल गई, क्योंकि मन प्राण के आधार पर चलता है। प्राण से मन को ताकत मिलती है। यदि प्राण ही कमजोर है तो मन कमजोर हो जाता है। इसलिए प्राणायाम के माध्यम से हम प्राणों को मजबूती देते हैं, लेकिन साथ साथ हमारा मन मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि चले वाते चलम चित्तम। जब वात चलता है तो चित्त चलता है, अर्थात प्राण और मन जुड़े पड़े हैं आपस में। तो प्राणों को सजाओ, संवारो, ताकत दो, बल दो। आपका मन, आपकी बुद्धि उतनी ही ज्यादा और ज्यादा गहरे स्तर पर सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होती चली जाएगी। इसलिए महर्षि पतंजलि ततक्षीयते प्रकाशावरणम की बात कर रहे हैं प्राणायाम के माध्यम से, कि अर्थात अज्ञान का जो आवरण है वो हट जाता है, बुद्धि में क्लैरिटी आने लगती है, थॉट्स क्लियर हो जाते हैं। कैसे? प्राण से। और प्राण अर्थात जो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का आधार भगवान कह रहे हैं कि पीपल में हूं। तो पीपल के माध्यम से भगवान ने हमारे शरीर में रहने वाले ऑक्सीजन की बात कह दी, कहा कि इसी से ही पूरा जीवन चल रहा है। तो पेड़ों में ही भगवान है। और फिर आगे नारद, भगवान कह रहे हैं देव ऋषियों में नारद में हूं। नारद एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें जरा सा भी हताशा, निराशा, उदासी, मायूसियत है ही नहीं, जो केवल संगीत से ओतप्रोत है, संगीत से भरा हुआ है, जो हल्केपन से भरा हुआ है, जो मस्ती के साथ जीवन जीता है, जो सबके पास आबाद गति से चला जाता है। जहां पर कोई ऐसे पास्ट के दुख और फ्यूचर की आकांक्षाओं में वो ऋषि नहीं है। नारद हमारे यहां पर एक ऐसे अनूठे ऋषि हुए जिनका कार्य है जो मायूस हैं उनको पूरी तरह से प्रसन्नता दे देना, उत्साह देना, उल्लास देना, जीवन को जीने का सही तरीका बता देना कि सब खेल है, सब रंगमंच सजा हुआ है, सब नाटक है, कुछ अपना नहीं। देव ऋषि नारद का कुछ अपना नहीं, कहीं भी प्रकट है, कहीं भी हैं, कुछ भी पकड़ा नहीं है, और केवल ज्ञान का विस्तार किया जा रहा है, और केवल भगवान नारायण के लगातार
श्रवण मनन और कीर्तन में अपने आप को रखते हैं, जो भक्त हैं, जो भक्ति से भरे हुए हैं, जहां भक्ति के अलावा कुछ और नहीं। इसलिए नारद भक्ति सूत्र एक पुस्तक है जहां पर भक्ति का वर्णन किया गया है। तो नारद ऐसे देवऋषि जो भक्ति से परिपूर्ण है और भक्ति के साथ साथ संगीत से परिपूर्ण है, संगीत के साथ साथ जीवन में जीवंतता से भरे हुए हैं और जीवंतता के साथ साथ जीवन को पूरी तरह से, ये जो है इसको माया जो नाटक है, नाटक खेल को खेल की तरह खेलना उनको आता है। वो सिखाते हैं कि जीवन को जिया जाए। हम तो जरा सी बात होती नहीं कि मायूस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ नुकसान हुआ नहीं कि मुंह एकदम हमारा पपीते जैसा हो जाता है। कोई किसी ने अपशब्द बोला नहीं कि हम अंदर से हिल जाते हैं। जरा सा दुख प्रकट हुआ नहीं कि हम तो न जाने, ऐसा लगने लगता है कि क्या हो गया, पहाड़ टूट गए हैं हम पे। देवऋषि नारद का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व है कि जीवन कैसी भी परिस्थितियां घट रही हूं, एकदम जीवंतता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि नारद में हूं। और कपिल मुनि में हूं, सिद्धों में। सिद्ध मतलब जो सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं, जो आत्मा को प्राप्त हो चुके हैं, जो स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, जिन्होंने जाना है अपने को, जो पूरी तरह से अपने स्व के भाव में टिक गए हैं, वही सिद्ध है। सिद्ध का मतलब है जिन्होंने जीवन के चरम लक्ष्य को पा लिया है, उसको सिद्ध कहा जाता है। अब उसके अलावा पाने को कुछ और बाकी नहीं रहा, वही सिद्ध है। और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। कपिल मुनि हमारे जो भारतीय दर्शन हैं, षट दर्शन है, 6 दर्शन है, उसमें एक दर्शन है सांख्य। जैसे एक योग है, एक न्याय है, एक वैशेषिक है, एक मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो उसमें जो सांख्य है, सांख्य के रचयिता कपिल मुनि है। सांख्य एक ऐसा सिद्धांत है जहां पर केवल अपने आप को अनुभव हम करके अपने उस ऊंची अवस्था को, सिद्ध को पा सकते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग में भगवान ने आत्मा का वर्णन किया था कि तू अजर, अमर, नित्य, शाश्वत, सनातन, पुरातन, ये जो आत्मा है वो है। कि केवल हो सकता है कि व्यक्ति केवल और केवल अनुभव के माध्यम से अपने होने को, कुछ करने की जरूरत नहीं, याद आ जाए उसको पुराना, याद आ जाए कि मैं जो था, मैं जो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा से था, वो ही मैं हूं। वो जो सांख्य योग की प्रक्रिया है, वो अभ्यास की प्रक्रिया नहीं, वो अप्रयास की साधना है, वो प्रयत्न की साधना नहीं, बल्कि समर्पण की साधना है। वो कुछ करने की नहीं, बल्कि जो हो उसको अनुभव करने की साधना है। कुछ करके ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती। कुछ करके तो हम कुछ करने में चले जाते हैं, कर्ता भाव हमारा खड़ा हो जाता है। कुछ करना नहीं, बस अपने होने को अनुभव करना है। और सांख्य दर्शन अपने ही होने को अनुभव करा देता है कि तू वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा है, और अपने उस स्वरूप को जान ले। तो महर्षि कपिल ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया सांख्य योग के माध्यम से और कहा कि हम आत्मा पहले से ही है, आत्मा को प्राप्त नहीं किया जाता। हम मुक्त पहले से ही हैं, उसको मुक्त किया नहीं जा सकता, बल्कि रास्ते में जो रुकावट आई है उसको देखो, वो अविद्या है, उसके पार जाओ और जो आप हो उसको बस अनुभव कर लो, बस बात बन गई। तो कपिल मुनि मैं हूं, सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूं। वैसे तो अनेक पद्धतियां सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लिए रही हैं, अनेक साधनाएं, अनेक मार्ग रहे हैं। हर मार्ग से लोगों ने सिद्धि को प्राप्त किया ही है, इसलिए मार्ग प्रतिपादित हुए।
लेकिन उन मार्गों में भी सबसे ऊंचा जो मार्ग है, जो कपिल मुनि के माध्यम से बताया गया है, वो महत्वपूर्ण है। तो अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो सांख्य योग का मार्ग है, जो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है, वो महत्वपूर्ण है, और कपिल मुनि मैं हूं। फिर आगे 27वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न उच्चश्रवा नामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत, और मनुष्यों में राजा मुझको जान। अब अभी तक तो बात हुई थी मनुष्यों में, चंद्रमा में, सूरज में, जल में, अग्नि में मैं हूं, पेड़ों में मैं हूं, भगवान ने बात कर ली। अब भगवान जानवरों में आ गए। धीरे धीरे अर्जुन के जहन में जो जो भी हो सकता है, सबका जो बेस्ट है, भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूं। अर्थात अपनी विभूतियों को वो ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं जहां मैं नहीं हूं, बस तू देख नहीं पा रहा है, लेकिन मैं तो हूं। यदि कोई देख ना पाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो चीज वहां नहीं है, वो दिख नहीं रहा है उसको। लेकिन जब दिखने लगता है तो उसकी वैल्यू होने लगती है। तो भगवान कह रहे हैं कि घोड़ा और हाथी भी मैं हूं। अब ये घोड़ा और ये हाथी, कौन सा घोड़ा और कौन सा हाथी? जब समुद्र मंथन हुआ तो कहानी बढ़ती है कि समुद्र मंथन में दानवों ने जो मंथन किया, उसमें से रत्न निकलने प्रारंभ हुए। 14 रत्न निकले। अमृत भी एक रत्न था। उसके अलावा एक लंबी श्रृंखला जो बहुत ही दिव्य, जो भी संसार की बेस्ट चीजें हो सकती हैं, वो सब समुद्र मंथन के माध्यम से निकली। उसमें घोड़ा भी निकला। एक घोड़ा सफेद रंग का, 7 मुख वाला, एक अद्भुत घोड़ा, जिसको सब घोड़ों में, जितने भी घोड़ों की प्रजातियां हैं, उसका राजा कहा जाता है। तो वो जो घोड़ा निकला, वो एक अद्भुत घोड़ा, बिल्कुल दूध जैसा घोड़ा। तो भगवान कह रहे कि वो जो अमृत के समान उच्च श्रवा जो घोड़ा है, वो मैं हूं, और ऐरावत हाथी मैं हूं। अब घोड़ा भी निकला था तो ऐरावत हाथी भी निकला था। ऐरावत हाथी जो भी एकदम हाथियों का राजा कहा जाता है। तो वो हाथियों का राजा, अर्थात जब हाथियों के राजा में भगवान है तो सब में भी तो वही है ना। तो घोड़े में भी वो और हाथी में भी वो। क्योंकि अर्जुन को अभी युद्ध के दौरान घोड़े और हाथी ही दिख रहे हैं। चारों तरफ इधर भी घोड़े और इधर भी हाथी। देखा जाए तो पहले होते थे वो घोड़ों और हाथी पर ही तो लड़े जाते थे। सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था घोड़े और हाथी। हाथी सीधे गति करते हैं, घोड़े कहीं से भी मुड़ जाते हैं। हाथी जब सीधे गति करने का युद्ध होता है तो हाथियों के माध्यम से युद्ध किया जाता है, और जो एक जगह पर खड़े होकर चारों तरफ युद्ध करने की बात होती है तो घोड़ों के माध्यम से युद्ध किया जाता था। क्योंकि घोड़े एकदम मुड़ सकते हैं, हाथी को मुड़ने में तो बहुत समय लग जाता है। तो घोड़े और हाथी पर जो महत्वपूर्ण लोग होते थे, उनके लिए घोड़ों के रथ बना दिए जाते थे। और जो घोड़े भी बहुत ही बेस्ट से बेस्ट घोड़े होते थे, जो बहुत तेज दौड़ते थे, और जो मालिक है उसके कहने को बस समझ जाते थे। तो ऐसे ही अब अर्जुन के जहन में तो घोड़ा पड़ा है, हाथी पड़ा है। अब घोड़े और हाथी में भगवान ने कहा कि जो बेस्ट है वो मैं हूं। और अर्जुन के अंदर जहन में पड़े हैं राजा, इतने सारे राजा हैं। तो भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में राजा भी मैं हूं। मैं कहां नहीं हूं, जो बेस्ट तुझको दिख रहा है, जहां जहां तेरी नजर जाती है, हर जगह तू मुझे ही जान। यह परमात्मा की विभूति है। लेकिन हम घोड़े में थोड़ी देख पाते हैं परमात्मा को।
हम तो घोड़े को घोड़ा देखते हैं, हाथी को हाथी देखते हैं। भगवान कह रहे हैं उसमें भी मैं ही हूं। और जो परमात्मा को देखने लगता है, अनुभव करने लगता है, उसके लिए घोड़ा घोड़ा नहीं रहता, हाथी हाथी नहीं रहता, केवल परमात्मा ही रह जाता है। क्योंकि परमात्मा महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर जो बना है, जो आधार है वो महत्वपूर्ण है। जैसे आलू है, अब आलू आपने लिया तो आलू की न जाने कितनी सब्जियां आप बना सकते हैं। अनेक प्रकार की सब्जियां आलू की बन सकती हैं। फिर आलू के पराठे भी बना सकते हैं आप। बहुत कुछ आलू का व्यंजन, आलू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आलू है, सब जगह है। और उसके बाद उसके मिर्च मसाले, उसका तरीका, प्रोसेसिंग, उसमें क्या और मिलाया है, उसके आधार पर अब उसके नाम बदलते चले जाएंगे। जैसे सोना एक है, लेकिन आभूषण जैसे जैसे आपने अलग अलग बनाए, अब उन आभूषणों के नाम बदलते चले जाएंगे। किसी को आप कुंडल कहेंगे, किसी को बाली कहेंगे, किसी को झुमका कहेंगे। है कान में ही, वो कुंडल भी है, बाली भी है, झुमका भी है। लौंग भी है नाक में, तो नथ भी है, तो टीका भी है, तो हार भी है, और हार में भी अनेक प्रकार के नाम है, फिर कड़ा भी है। लेकिन सब सोने का है। फिर ये हम उसको सोना क्यों नहीं कहते? लेकिन चूंकि उसका आकार जिस रूप में आया, अब उस आकार का नाम बताया जा रहा है। आधार तो सोना है। कुम्हार भी, उसके पास मट्टी है, और मट्टी के आधार पर वो बहुत सारे अलग अलग बर्तनों का निर्माण करता है। अब वो जो उसने हांडी बनाई या दीपक बनाया, उसको हम मिट्टी नहीं कहेंगे, उसको हांडी कहेंगे, उसको दीपक कहेंगे, उसको चुगड़ा कहेंगे, उसको कसोरा कहेंगे। उसको अलग अलग नाम जो बना उसको नाम देंगे। ऐसे ही भगवान भी यहां पर धीरे धीरे सब में कहते आ रहा है कि इसमें मैं ये हूं, इसमें मैं ये हूं। जो सिद्ध है, जो तत्व ज्ञान को जान चुका है, वो मुझे देखता है। जो नहीं जान पाया, वो जो बाहर का आकार है वो उसको देखता है। जैसे आपके पास में कोई आभूषण है, अब आप दुकान पे जाते हैं सुनार के और कहते हैं कि इसको बेचना है, तो आपको तो वो आभूषण, उसका डिजाइन दिख रहा है। वो जो सुनार भैया है वो तो कहेंगे, अरे भैया आप डिजाइन देखो, मैं तो सोना देखूंगा, जूता देखूंगा, तो सोने की कीमत देने वाला हूं, डिजाइन की कीमत नहीं देने वाला। तो जो पारखी है वो देखता है अंदर क्या है, और जो पूरी तरह से माया में है, जिसकी बाहर की आंखें हैं, जो बाहर की चीजों को साकार में अटक जाता है, वो देखता है डिजाइन कैसा है, आकार कैसा है, सुंदरता कैसी है, बनाया कैसा है। तो इसलिए भगवान हर जगह पर कह रहे हैं कि मैं हर जगह विद्यमान हूं। आगे भगवान कहते हैं कि मैं शस्त्रों में वज्र, गोवों में कामधेनु हूं, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव, और सर्पों में वासुकी हूं। शस्त्रों में वज्र, वज्र एक शस्त्र जिसको देवता इंद्र का शस्त्र कहा जाता है। एक होता है शस्त्र, एक होता है अस्त्र। अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र कहते हैं जो हाथ में है, जैसे तलवार है, वो हाथ में लेकर ही युद्ध किया जाता है। जैसे गदा है, हाथ में लेकर ही युद्ध किया जाता है। लेकिन जो धनुष है, बाण है, वो हाथ में लेकर नहीं, उसको छोड़ा जाता है, दूर फेंका जाता है। जो दूर फेंका जाए उसको शस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में ही रखकर चलाया जाए उसको अस्त्र कहते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि जो वज्र शस्त्र है वो मैं हूं, अर्थात इंद्र के पास जो ऐसा शस्त्र, जो सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है, उससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। जैसे आज आप कहो कि हाइड्रोजन बम, या सबसे टॉप बम कहो कि भैया इससे विध्वंस हो सकता है, तो वो जो विध्वंस की सबसे महत्वपूर्ण कोई भी यदि चीज है, जिसको उस समय शस्त्र कहा जाता था, जिसको वज्र कहा जाता था, इंद्र का वज्र पहाड़
प्रहार कहा जाता था, भगवान कह रहे हैं वो भी मैं हूं। तो शस्त्र भी मैं हूं, क्योंकि अर्जुन के अंदर तो अस्त्र और शस्त्र ही पड़े हैं, इसलिए उसी की ही भाषा में भगवान उदाहरण ले रहे हैं। और गौओं में कामधेनु गाय भी महत्वपूर्ण गाय, एक ऐसी गाय जो सब इच्छा पूर्ति करती है, मुख्य रत्नों में एक है। चूंकि उस समय पशुपालन, जो घर में गौवें हैं, हर घर में गाय होती थी, पशु धन कहा जाता था। गायों कितनी गाय है उससे व्यक्ति की कितना वो रिच है वो आकलन किया जाता था। पहले पशुधन और उससे आकलन होता था, अब तो पशुधन से कहाँ हम आकलन करते हैं, हम तो कार कितनी है उससे आकलन करते हैं। तो पशुधन जो गाय है, अर्जुन के अंदर वो गाय भी है ना पड़ी हुई उसकी कॉन्शियसनेस में। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि जो बेस्ट है, जो युद्ध कर रहे हैं घोड़े और हाथी, उसमें भी जो बेस्ट है वो मैं हूं। और जो घर में दूध दही मक्खन, जिससे पूरे का पूरा भोजन व्यवस्था जिस पे टिकी हुई है, जिस पे बल टिका हुआ है, उसमें भी जो बेस्ट है, जो गौओं की भी राजा है कामधेनु, वो मैं हूं। और फिर संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव। अभी जो पूरी सृष्टि प्रक्रिया है ये काम के आधार पर है। काम वासना सृजन की शक्ति, जिससे सृष्टि का सृजन हुआ, एक से अनेक होते चले गए, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा, और धीरे 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 एक फैलाव होता चला गया। ये फैलाव का आधार क्या है? यदि गहरे पर देखा जाए तो फैलाव का आधार कामदेव है। कामदेव अर्थात एक ऐसी सृजन शक्ति जो एक से अनेक करने की सामर्थ्य रखती है, एक ऐसी शुद्ध पवित्र शक्ति जो एक जैसा व्यक्ति अनेक बनाने में सहयोगी हो जाती है, एक ऐसी शक्ति जो परमात्मा ने हर जीवधारी प्राणी के अंदर डाल दी है। इसलिए हर जीवधारी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं। पशु पक्षी हर जगह पर एक उत्पत्ति, संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया के माध्यम से वो जो परमात्मा का जो अनुपम कृति है वो धीरे 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 आगे बढ़ती चली जाती है। यदि ये कामदेव ही ना होते तो जो एक बार सृष्टि की रचना हुई, मनुष्य उत्पन्न हुए, उसके बाद कोई उत्पन्न ही ना होता। बिना, ये तो आधार है उत्पत्ति का। लेकिन जब ये वासना बन जाए, जब इसका बिखरापन आ जाए, तो फिर ये जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो सृजन के लिए लग रही थी, वो विनाश के लिए लगने लगती है, वो बिखरेपन के लिए लगने लगती है, वो एक रोग बन जाती है, वो एक विकार के रूप में प्रकट हो जाता है। इसलिए कामदेव जो हैं उसको फिर काम वासना, कामदेव काम वासना नहीं। काम जब बिखर गया तो काम वासना कहलाई। काम जब सधा हुआ है, व्यवस्थित है और ऊर्ध्व गति देने में सहयोगी हो रहा है, सृजनात्मक रचनात्मक क्रियाओं के लिए हमें प्रेरित कर रहा है, तो वह कामदेव हो जाते हैं। कामदेव अर्थात काम अर्थात ऊर्जा, एक ऐसी ऊर्जा जब वो नीचे की तरफ बहे तो संसार, जब वो ऊपर की तरफ बहे तो स्वरूप, जब नीचे की तरफ बहे तो रोग, और जब ऊपर की तरफ बहे तो वह सिद्ध स्थिति को प्राप्त कराने में मदद करने लगती है। जब वो ब्रह्मचर्य के पालन के आधार पर काम हो तो वही कामदेव हो जाते हैं, और जब ब्रह्मचर्य पूरी तरह से बिखर गया हो तो वह काम वासना हो जाती है, और फिर मन में लगातार वही वासना व्यक्ति के अंदर चलती रहती है। और हर व्यक्ति के अंदर, हर जीवधारी प्राणी के अंदर ये वासना तैरती रहती है। व्यक्ति पूरा हो जाता है लेकिन ये वासना पूरी नहीं होती। चूंकि ये वासना इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि जन्म जो होता है वो जन्म भी वासना के आधार पर होता है। अर्थात ये जो अंदर रहने वाली एक शक्ति है, एक महत्वपूर्ण शक्ति जो बाहर से उत्पन्न नहीं की जा सकती, जो प्रकृति ने हमारे ही अंदर डाली हुई है,
संतान उत्पत्ति, सबसे ऊंची यदि कृपा है परमात्मा की तो वो यही तो है कि ये शक्ति है हमारे पास में कि हम और आगे 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 पीढ़ियों दर पीढ़ी फैलाव कर सकते हैं उस परमात्मा, उस चेतना, उस प्रकृति और चेतना के मिलन का। तो वो जो प्रक्रिया है वो कामदेव के आधार पर होती है, रति और कामदेव। तो भगवान कह रहे हैं वो कामदेव मैं हूं, लेकिन इस काम को हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा, इसको देव बनाना होगा। इसको हमने दानव बना दिया है। व्यक्ति बूढ़ा भी हो जाता है तब भी उसके मन में वही वासना किसी न किसी रूप में तैरती रहती है, वो जाती नहीं है, वो घेर लेती है व्यक्ति को। शरीर सक्षम नहीं रहता, लेकिन मन और विचारों में बहुत कुछ व्यक्ति भोग रहा होता है। वो वास्तविकता में जितना भोगता है उससे ज्यादा तो मन से भोगता है। भोग की प्रक्रिया मन के स्तर पर ज्यादा होती है, तन के स्तर पर कम होती है। क्योंकि तन की सामर्थ्य होती है, मन की सामर्थ्य नहीं। लगातार भोगा जा सकता है, मन से सीमित रूप में भोगा जा सकता है। तो काम वासना जब मन के स्तर पर आकर बिखरने का काम करना शुरू कर दे, जब एक वासना बन जाए, उसका चिंतन और मनन होना शुरू हो जाए, तो वह रोग हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि मैं कामदेव हूं, एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति जो पौरुष, जो बल प्रदान करती है, जो जीवन की जीवंतता और ताकत प्रदान करती है। जैसे भोजन के 7 धातुएं हैं जो हम खाना खाते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो शुक्र का निर्माण है, जो वीर्य है, वो सबसे बाद की धातु है। अर्थात भोजन का सार का 7 बार उस भोजन से आप उसका प्रोसेस करो और उसके बाद अंत में जो निकले वो वीर्य है। और वो उस वीर्य में जो शक्ति है वो कामदेव की शक्ति है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थात शरीर का जो सारी ताकत सिमट गई है, यदि इकट्ठा कर कहीं पर हम कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं केवल शुक्र में। तो भगवान कह रहे हैं कि वो शुक्र को उत्पन्न करने वाली जो शक्ति है कामदेव, वो मैं हूं। और सर्पों में वासुकी हूं। अब हाथी की बात हो गई, घोड़े की बात हो गई, गाय की बात हो गई, पेड़ की बात हो गई, अब सांप भी तो रह गए थे। रेंगने वाले जो प्राणी है वो भी तो रह गए थे, उनकी भी तो चर्चा होनी थी। तो भगवान ने कहा कि वहां वासुकी मैं हूं। फिर आगे 29वें श्लोक में, यह अध्याय 10 में विभूतियों का वर्णन हो रहा है। नागों में अनंत नाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा, शासन करने वाले में यम हूं। अब धीरे धीरे भगवान सब जगह अपने स्वरूप को, अपनी विभूति को बताते जा रहे हैं। शासन करने वालों में यम मैं हूं। यम अर्थात यमराज। अब युद्ध खड़ा है, न जाने कितने लाखों और करोड़ों लोग मरने वाले हैं। भगवान कह रहे हैं कि वो यम जो है ना, जो मंडरा रहा है ऊपर इस समय युद्ध के, वो भी मैं ही हूं। मैं ही हूं। क्योंकि आगे भगवान अभी जब अपना विराट स्वरूप दिखाएंगे तो वहां पर दिखाएंगे कि किस तरह से लोग उनके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और कैसे वो निकल रहे हैं, कैसे उनके दाढ़ों में, जाड़ों में लोग खत्म होते जा रहे हैं, कैसे काल, कैसे यम सबको नष्ट कर रहा है। और एक ना एक दिन सब नष्ट ही हो रहे हैं। यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति केवल मृत्यु की तरफ जा रहा है। हमारी यात्रा कहीं और नहीं है, केवल मौत की यात्रा कर रहे हैं हम। रोज हमें लगता है कि आज मैंने ये अचीव कर लिया, ये अचीव कर लिया, ये पा लिया, ये घूम लिया, ये खा लिया, ये पी लिया, लेकिन धीरे हम जा रहे हैं मृत्यु की तरफ। रोज एक एक दिन कम होता जा रहा है जीवन का, एक एक पल कम होता जा रहा है। वो एक पल जो बीता है, मृत्यु की तरफ एक कदम हमारा बढ़ गया।
रोज एक एक कदम हम मृत्यु की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। हम केवल और केवल जन्म के बाद में मृत्यु की तरफ गति करना शुरू कर देते हैं और कहीं गति नहीं होती। ये तो केवल हमारा भुलावा होता है कि हम कहीं और गति कर रहे हैं। गति तो जो उत्पन्न हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसकी गति नाश की तरफ होती है। जो पैदा है उसकी गति मृत्यु की तरफ होती है। जो हुआ है उसकी गति ना होने की तरफ होती है। जो है उसकी गति पूरी तरह से नष्ट हो जाने की तरफ होती है और कहीं कुछ गति नहीं होती। भगवान कह रहे हैं कि जो सब जहां आ रहे हैं, सारे जीवधारी प्राणी, सब कुछ चर अचर सृष्टि जिस तरफ गति कर रही है, उसके गति का जो प्रक्रिया है वो केवल और केवल यम तक पहुंचने की है। और यम में हूं। आप देखो, आज तक हजारों सालों से, लाखों, जब से सृष्टि बनी, कितने कितने मरे हैं, कोई नहीं है। ऐसा क्या है वो परमात्मा की, वो जो भगवान कह रहे हैं कि यम मैं हूं, कि जो भी होता है उसको मैं नष्ट कर देता हूं, सबका काल मैं हूं। क्योंकि जो हो गया वो काल से बंध गया, और जो काल से बंध गया वो काल में, अंत में जाकर काल में ही पूरी तरह से समाहित हो जाता है। इसलिए यम को काल कहा जाता है, यमराज को काल कहा जाता है। क्योंकि जो जीवन भर काल में बंधा है, टाइम मैनेज कर रहा है, जो टाइम में बंधा हुआ है, जिसके मन में केवल काल ही काल है, वो जाकर काल के ग्रास बनने वाला है। जो काल से ही उठ गया है वो काल का ग्रास नहीं बनता। आत्मा काल से परे है, इसलिए काल उसको कुछ कर नहीं सकता। लेकिन सब काल में बंधे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो महाकाल है, वो जो यम है, वो मैं हूं। तो जब यम ही मैं हूं तो फिर चिंता करने की बात ही नहीं है। क्या काहे का डरना, यम भी मैं हूं। क्योंकि अर्जुन के अंदर डर तो पड़ा है ना, इतने सारे सब मरेंगे। फिर भगवान आगे 30वें श्लोक में 10वें अध्याय के कह रहे हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में समय हूं, तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़ में हूं। भगवान किसी भी चीज को, किसी भी जीव प्राणी को छोड़ नहीं रहे हैं। सब जगह अपनी उपस्थिति अर्जुन को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि दैत्य, ऐसा नहीं कि जो देवता की बात हो गई कि देवताओं में नारद में हूं, और सिद्धों की बात हो गई, सिद्धों में कपिल में हूं। तो ऐसा तो ये सोचने लगे कि दैत्यों में शायद भगवान नहीं है। दैत्यों में भी मैं हूं, लेकिन दैत्यों में मैं कौन हूं? दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। प्रहलाद जो दैत्यों में उत्पन्न हुए, जन्मे, हिरण्यकश्यप राजा रहा है दैत्यों का, तो उनके पुत्र के रूप में, जिनकी बुआ होलिका थी और होलिका दहन उसी को ही गोद में लेकर जलाने का पूरा प्लानिंग की गई थी। तो जो प्रहलाद है, अर्थात दैत्यों में भी जो बेस्ट हो सकता है वो मैं हूं। तो पूरी दैत्य जाति में सबसे ऊंचा यदि कोई हुआ है तो वो प्रहलाद हुआ है, क्योंकि दैत्य होते हुए भी वो केवल और केवल नारायण का भक्त था। इसलिए नरसिंह अवतार हुए थे प्रहलाद को दर्शन देने के लिए, और प्रहलाद को मारने के लिए बहुत कुछ प्रयोजन किए गए थे, लेकिन चूंकि उसका ध्यान केवल भक्ति, केवल नारायण में थी, तो वो सारे उपाय फेल हो गए थे। तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि दैत्यों में भी मैं प्रहलाद हूं, अर्थात ये भी कह रहे हैं कि व्यक्ति कहां जन्म लेता है महत्वपूर्ण नहीं है, कि लेकिन वो उसका जो व्यक्तित्व निकल के आता है वो महत्वपूर्ण है। दैत्यों में भी प्रहलाद जैसा हो सकता है। तो दैत्यों में भी जो बेस्ट था वो मैं हूं, और गणना करने वालों में समय हूं। अब पूरा जो सृष्टि है, प्रकृति है,
वो समय से बंधी है। जो उत्पन्न हो गया है वो समय से बंध गया है। जो भी कुछ तारा मंडल, नक्षत्र, पूरा ब्रह्मांड, जो भी कुछ पैदा हो गया, उत्पन्न हो गया, प्रकट हो गया, वो समय में बंध गया। क्योंकि वो जो उत्पन्न हुआ अब वो नाश की तरफ जाएगा। उत्पन्न और नाश के बीच यात्रा है, उसको समय कहते हैं। इसलिए 1 घंटे के बीतने के बीच में जो 60 मिनट होते हैं वो 60 मिनट समय कहलाता है। 1 मिनट में जो 60 सेकंड होते हैं वो समय कहलाता है। 1 दिन में जो 24 घंटे होते हैं वो समय कहलाएगा। अर्थात बीच की जो यात्रा है, फिर 1 महीने में 30 दिन, 1 साल में 365, इस तरह से बीच की जो यात्रा है, जैसे व्यक्ति का जीवन 100 साल का, अर्थात 100 साल बोलते ही उसके पूरा जीवन प्रकट हो गया, दिख गया, सारे का सारा एकदम पिक्चर क्लियर हो गई कि जन्मा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। बीच का जो काल था वो काल था 100 वर्ष का। वो जो काल है, भगवान कह रहे हैं वो समय मैं हूं। क्योंकि समय के आधार पर ही व्यक्ति दिन और रात, सुबह, दोपहर, सांझ, व्यक्ति पूरा जीवन समय 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 में रहता है। और आज यदि हम कंप्यूटर साइंस को देखें तो वहाँ पर भी सारा जो जितना भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किए गए हैं वो गणित के आधार पर तो है। उसका आधार केवल और केवल मैथमेटिक्स है। उसी के आधार पर हम चांद पर पहुँचे हैं, मंगल ग्रह पर पहुँचे हैं। वो जो परफेक्शन, जो एक्यूरेसी है वो समय के आधार से आती है। यहाँ सब कुछ, जितने भी डिवाइसेस, जितना भी विज्ञान ने प्रगति की है, उसका आधार केवल और केवल समय रहा है, परफेक्शन रहा है, टाइम रहा है। वो जो टाइम है जिससे सब कुछ चल रहा है, स्थूल रूप से भी सृष्टि चल रही है और सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म में भी टाइम की बड़ी उतनी ही महत्ता है। उसके आधार पर भी वो सृष्टि चल रही है। तो जो टाइम है वो टाइम ही मैं हूं। व्यक्ति का जीवन उसमें बंधा है, कल्प बंधे हैं, पूरे के पूरी सृष्टि की प्रक्रिया बंधी है। और गहरे 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 स्तर पर जाएं तो सब कुछ उसी टाइम के आधार पर बंधा हुआ है। तो वो टाइम भी भगवान ही है। पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में गरुड़। तो इस तरह से भगवान अपनी उपस्थिति को दर्शाते हुए, अर्जुन को बताते हुए, अद्वितीय रूप को बताते हुए, एक ऐसी चर्चा करते हुए जो किसी को सुनने के लिए भी ना मिले। क्योंकि हम तो कहाँ देख पाते हैं कि परमात्मा सब जगह विराजित है। भगवान 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करके हमको पूरी तरह से अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहे हैं। लेकिन यदि हमारी बाहर की आंखें हैं, हम केवल बाहर का रस लेते हैं, हम बाहर के शब्दों में अटक जाते हैं, बाहर के गंध में अटक जाते हैं, इंद्रियों और उनके विषयों में, मन और उसके ख्यालों में, बुद्धि और उसके संशय और निश्चयों में, अहंकार, मैं, मेरे वालों में ही हम रहते हैं, स्वार्थ और इच्छा में रहते हैं। तो परमात्मा होते हुए भी हर रूप में हमको नहीं पाते, क्योंकि हमारा नजरिया कुछ और है। जैसे गाय जा रही है तो यदि एक ग्वाला है, उस गाय को देखता है और देखता है कि उसके वाह क्या थन है, किस तरह से मोटे हुए, क्या दूध है, तो ग्वाला जो है गाय में दूध शुरू कर देगा। और जो चम्र कार्य करने वाला है वो उसमें चमड़ा देखना शुरू कर देगा। और जो मारकर खाने वाला व्यक्ति है वो उसमें जो मांस है वो देखना शुरू कर देगा। कोई चमड़े मांस देखेगा, कोई दूध देखेगा, उसकी जैसी वृत्ति है वो वैसा देखेगा। गाय तो गाय है, वो तो गौ माता है, देख क्या रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। तो ग्वाला दूध देख रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि उसमें भी मैं हूं। एक जो ज्ञानी है, जो सिद्ध है, वो कहेगा पर ये गाय जो है वो गाय नहीं बल्कि परमात्मा ने ही ये रूप धारण किया हुआ है। यहीं पर ही सब कुछ विद्यमान है।
तो इस तरह से हम देखते क्या हैं? हम वासना से देखते हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, इच्छा से, राग से, द्वेष से जीवन को देखते हैं, या उसके आधार के आधार पर, निराकार के आधार पर जो साकार खड़ा है उससे जीवन को देखते हैं। तो अभी भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन आगे और भी करेंगे, जिसकी चर्चा अब हम कल करने वाले हैं। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो जरूर बात करते हैं। जी, गीता हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है? असलियत में गीता तो हर रूप में उपयोगी है। गीता तो जीवन जीने की एक कला है, एक सार है, एक कुंजी है, एक तरीका है, एक मैनुअल बुक है। वो बताती है जियो कैसे। जीवन सबके पास है, जीना तो किसी किसी को आता है। जीना यदि आ गया तो जीवन को ऊंचे शिखर पर हम ले गए, और यदि जीना ही नहीं आया तो जीवन दिखता है लेकिन जीवन जैसा कुछ होता नहीं। वो तो मृत्यु की तरफ ही यात्रा होती है। गीता बताती है कि इंद्रियों का प्रयोग कैसे करें, मन का प्रयोग कैसे करें, कर्म कैसे करें, भक्ति कैसे करें, ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, अपने दिन भर के कार्य यज्ञ की तरह कैसे करें, किस तरह से एक दूसरे की उन्नति करें, कैसे अपने अंदर भाव रखें, किस तरह से अपने मित्र बने, किस तरह से अपने जीवन के हर क्या खाएं, कैसा व्यायाम करें, किस तरह से सोएं, कैसे उठें, कैसी चेष्टाएं करें। अर्थात जीवन के ऐसा कोई भी पहलू नहीं है जहां पर भगवान गीता के माध्यम से हमको बता नहीं रहे हैं कि जीवन को किस तरह से जिया जाए। यदि ये पता ही ना हो कि जीवन को कैसे जिया जाए तो फिर हम जीवन को तो अपने हिसाब से जी जाएंगे, और अपने हिसाब से जब जिए जाएंगे तो वो फिर दुख ही तो देगा, उलझन ही तो देगा। अब पता ही ना हो कि ऑटोमेटिक कार चलती कैसे है, और हाथ में ऑटोमेटिक कार पकड़ा दी जाए तो वो तो तोड़ ताड़ के अलग कर देगा, वो तो खराब कर देगा। जितने सोफिस्टिकेट चीज़ें होती हैं वो बहुत ही रख रखाव मांगती हैं, ध्यान मांगती हैं। वो ध्यान मांगती हैं इसलिए तो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे हीरा है, आप हीरे का कोई आभूषण खरीद के लाते हैं तो उसे कैसे रखते हैं? वैसे ही रख देते हैं जैसे आप किचन के बर्तन खरीद के लाए हैं, या उस हीरे की चूंकि कीमत ज़्यादा है तो कीमत ज़्यादा होने के कारण से उसका जो रखरखाव आप करते हैं वो बहुत ही ऊंचे स्तर का होता है, चूंकि आपने उसकी कीमत को जाना है। गीता के माध्यम से जीवन की कीमत को बताया जा रहा है कि कितना कीमती है ये जीवन, और जब ये कीमती है जीवन तो इसका रखरखाव भी कीमती ही होना चाहिए। जैसे खजाना जहां हो तो उसके खजाने की सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा उच्च स्तर की होती है, और बाकी ऐसे ही बेकार कबाड़ हो तो ऐसे ही पड़ा रहता है, उसकी कोई रखरखाव नहीं हो रहा है, लेकिन खजाने के लिए सिक्योरिटी और बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी रखी जाती है क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ऐसे जीवन की वैल्यू, ये जीवन अनमोल है। बाहर के खजाने की कोई ना कोई वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक जीवन की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती क्योंकि परमात्मा यहाँ विराजित है। तो ये जो अनमोल है, शरीर मिला है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये मन बनाया थोड़ी जा सकता है। आप कितना भी रोबोट बना ले, लेकिन वहां पर फीलिंग्स थोड़ी पैदा की जा सकती हैं, इमोशंस थोड़ी डाले जा सकते हैं, वो हृदय थोड़ी रखा जा सकता है, उसमें खून थोड़ी दौड़ सकता है। ये अनमोल है जीवन, ये अनमोल है, इसका रखरखाव भी अनमोल तरीके से हो। जैसे जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं घर में, समाज में, देश में, हर जगह जो भी महत्वपूर्ण हैं उनके लिए रखरखाव भी वैसे ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो बहुत ही कीमती व्यक्ति होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने माध्यम से एक दिशा देते हैं समाज को।
तो उनके खान पीन सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या बहुत ही अनूठी रखी जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने उस महत्व को जाना और अपने अंदर से जो बेस्ट था उसको निकालना शुरू किया, प्रकट करना शुरू किया। यूं तो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन कोई अपने बेस्ट निकाल पा रहा है, कोई नहीं निकाल पा रहा। जो बेस्ट निकाल पाता है उसको हम महत्वपूर्ण कहते हैं। यूं तो महत्वपूर्ण सब है, लेकिन जिसने जान लिया अपने महत्व को, अब उसका देख रेख अच्छी होने लगती है, बेहतर होने लगती है। इसलिए जो महत्वपूर्ण लोग हैं, यूं ही नहीं कि कुछ भी खा लेते हैं, वो बहुत देख कर, भाल कर, जांच कर, परख कर, क्या सूट करेगा, क्या सिस्टम के लिए उपयोगी होगा, क्या स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा, ध्यानपूर्वक खाते हैं, ध्यानपूर्वक कार्य करते हैं, ध्यानपूर्वक सोते हैं। हर कार्य बहुत ही एकदम नपातुला होता है। उससे फिर शरीर, उससे मन और बुद्धि उसी प्रकार से प्रकट और उसका विस्तार होने लगता है। और यूं ही जो सामने आया खा गए, गोलगप्पे आए गोलगप्पे खा गए, पराठे खा गए, पकोड़े खा गए, हम तो सब कुछ खाए जा रहे हैं। और फिर खाए जा रहे हैं तो फिर शरीर तो बिखरेगा ना, फिर तोंदू हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे, भोगी हो जाएंगे। और फिर क्या होगा? बेस्ट निकल नहीं पाएगा, क्योंकि हमने सिस्टम पर पूरी तरह से लोड डाल दिया है। इसलिए गीता हमको बताती है कि जीवन में जो बेस्ट है उसको कैसे निकाला जाए। इस जो मिला है परमात्मा के माध्यम से शरीर, यहां पर बहुत खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन हम उसको रोल देते हैं, हम उसको देख ही नहीं पाते। तो गीता को यदि आप आत्मसात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो अपनी वैल्यू करना शुरू कर देते हैं। गीता की वैल्यू नहीं, बल्कि गीता के माध्यम से अपने को जाकर अपनी वैल्यू करना है। तो गीता, श्रीमद् भगवद गीता जीवन का आधार है, जी जाने का आधार है। बाकी संसार की सब चीजें तो मृत्यु की तरफ यात्रा है, ये तो अमृत की तरफ यात्रा का विज्ञान है। तो इसलिए ये हमारे जीवन में और जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बड़ी लाभकारी है। जरूर अपने जीवन में अपनाएं। और यदि कोई एक भी चीज, एक भी जो भगवान के वचन है उसका पालन हम करने लगते हैं, तो समझो कि गीता को हमने अपने जीवन में उतार लिया है। अक्सर हम गीता को मानते हैं, गीता की नहीं मानते। जी जी क्या कलयुग में समुद्र मंथन हो सकता है? जरूर हो सकता है। समुद्र मंथन कहां, कहीं बाहर थोड़ी होता है। समुद्र मंथन तो हमारे ही भीतर होता है। ये मंथन की प्रक्रिया तो हमारे भीतर होती है। जब हम साधना के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, समर्पण के माध्यम से अपने अंतरतम में अपने प्राणों का मंथन करते हैं, तो प्राणों के अंदर जो शक्ति है वो बहुत ही दिव्य रूप में प्रकट होनी शुरू हो जाती है। और वो मंथन के माध्यम से ही तो चक्रों का जागरण होता है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। यही तो घर्षण की प्रक्रिया है। प्राण और अपान के जो घर्षण की प्रक्रिया है, यही तो हमारे अंदर मंथन करके जो 14 रत्न जो बाहर निकले थे, एक्चुअली वो हमारे ही भीतर हैं। इसलिए सिद्धियां, इससे पहले विभूति पाद कहा, महर्षि पतंजलि इसको विभूति पाद कहते हैं। अपने यहाँ पर सिद्धियों का वर्णन किया जाता है कि अष्ट सिद्धि भगवान हनुमान जी के लिए आता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य उनके भीतर थी। वो सिद्धियां क्या हैं? वो ही है जो अपने अंदर मंथन के माध्यम से हम कुछ जो बेस्ट है वो प्रकट करते हैं। वो जो प्रकट कर लिया है वही मंथन है। और वो हो सकता है बैठ जाएं अपने साथ में, वो हो सकता है अनासक्त हो जाएं, वो हो सकता है वो जो अहंकार का भाव है उसमें प्रेम भर जाए, वो हो सकता है परोपकार के भाव से। और जो साधनाओं का वर्णन भगवान गीता में कर रहे हैं, गीता का हर श्लोक एक साधना है अपने आप में। एक श्लोक भगवान ने जो बोला है, यदि एक श्लोक को ही जीवन में पकड़ लें तो समझो कि समुद्र मंथन होने लगा है। और लगातार वो चिंतन और मनन हमारे अंदर वो जो बेस्ट था, जैसे दूध का, जैसे दही को भिगोया जाता है, मंथन किया जाता है,
फिर मट्ठा निकल जाता है, मक्खन निकल आता है। ऐसे ही जीवन को जब बिलोया जाता है साधना के माध्यम से, तो जो बेस्ट है वो सब निकल आता है। तो जरूर हो सकता है, और आपके साथ ही हो सकता है। कलयुग तो बहुत दूर की बात है। गीता में ऐसा कहीं कहा ही नहीं है कि घर छोड़कर ही आप अध्यात्म को अनुभव कर सकते हैं। गीता में गृहस्थ होना या न होने की बात है ही नहीं, चूंकि वो विषय ही नहीं है, चूंकि वो रुकावट ही नहीं है, चूंकि वो समस्या ही नहीं है। अर्जुन भी तो गृहस्थ था, भगवान श्री कृष्ण भी गृहस्थ हैं। एक गृहस्थी दूसरे गृहस्थी को उपदेश दे रहा है, तो गृहस्थ को मना करने की तो बात उठती ही नहीं है। जब बात ही नहीं उठ रही है तो हम ऐसा क्यों समझ लें कि ये हमारे लिए नहीं है। ये एक्चुअली हमारे लिए ही है। हमारे जीवन का युद्ध हमेशा हमारे मन के स्तर पर खड़ा होता है। ऐसे ही वहां पर एक महाभारत का युद्ध खड़ा हुआ है, हमारे अंदर भी खड़ा है। तो वो बाहर की बात नहीं कि आप गृहस्थी हैं, वो तो भीतर की बात है कि आप अपने अंतरतम में किस तरह से रहते हैं। गृहस्थ में रहते हुए जो भी कर्म किए जा रहे हैं उनको कर्म योग बनाया जा सकता है, वहां पर एक ऊंचा भाव रखा जा सकता है। तो जरूर गृहस्थी से उस ऊंची अवस्था को पाया जा सकता है। गीता गृहस्थियों के लिए है। क्या वीर्य की ध्यान में कोई भूमिका होती है? ध्यान की साधनाएं ऊर्ध्वरेता बनाती हैं हमको। ऊर्ध्वरेता का मतलब है हमारे अंदर जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो ऊपर की तरफ गति। एक है अधोगति, नीचे की तरफ गति। एक है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ गति जो है वो काम वासना की होती है। ऊपर की तरफ गति जो है वो ऊर्ध्वरेता बनाती है। और ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी जो प्रक्रिया है वो यही प्रक्रिया है कि हम ध्यान के माध्यम से अपनी उस ऊर्जा को, जो संतान उत्पत्ति की ऊर्जा है, उसको चैनलाइज करते हुए अपवर्ड करते हैं, ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। और जैसे जैसे वो शक्ति ऊपर की तरफ जाती है वो चक्रों का जागरण करना शुरू करती है, और वही कुंडलिनी शक्ति को जगाने में सहायक हो जाती है। और उसी के माध्यम से आज्ञा और सहस्रार चक्र जग जाते हैं। ये तब होता है जब ध्यान के माध्यम से हम उस वीर्य की शक्ति को, उस काम शक्ति को ऊर्ध्व गति देते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण है ध्यान ऊर्जा को ऊपर की तरफ गति देने के लिए, चूंकि वह ब्रह्मचर्य के लिए एक आधार बन जाता है। चक्र जागरण का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? असलियत में चक्र जागरण की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर हमारे अंतरतम में घटित होती है। चूंकि हमारे जो सुषुम्ना नाड़ी है, बाएं तरफ एड़ा नाड़ी, दाएं तरफ पिंगला नाड़ी और बीच में सुषुम्ना नाड़ी, ये सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल अंदर स्थित है। इसमें चित्रा और विचित्रा नाड़ियां भी स्थित हैं, ब्रह्म नाड़ी भी स्थित है। उसी बिल्कुल सेंटर में सबसे नीचे कुंडलिनी शक्ति वास करती है। फिर मूलाधार चक्र, मणिपुर, स्वादिष्ठान मणि, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा और सहस्रार चक्र। इस तरह से ये चक्र हमारे बिल्कुल सेंटर में होते हैं। जब हम ध्यान और विभिन्न साधनाओं का अभ्यास करते हैं, शक्तिपात हो, प्राणायाम का अभ्यास हो या गुरु कृपा हो, अनेक प्रकार की साधनाओं के माध्यम से जब हम उस ऊर्जा को जो बाहर की तरफ बह रही है, इंद्रियों की, मन की, प्राणों की, बुद्धि की, इकट्ठा करके अंतर्मुखी करते हैं, तो एक एक चक्र का जागरण शुरू होता है। और चक्र जहाँ पर स्थित है शरीर में, जैसे मूलाधार चक्र है वो सबसे नीचे है, तो जब वो मूलाधार चक्र जागरण होता है, चूँकि ये सारे के सारे चक्र जागरण की प्रक्रियाएँ एक अनूठी प्रक्रियाएँ हैं, ये गोपनीय हैं। इनको यदि हम बाहर की तरफ प्रकट करना चाहते हैं तो वो फिर छुप जाती हैं, चूँकि ये अनुभवगम्य है। साधक को धीरे धीरे अनुभव होने लगता है, उसको अनुभव होने लगता है उसकी ऊर्जा जो नीचे स्तर पर बह रही थी,
फिर स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है। उसकी ऊर्जा जो काम वासना में, जो ऐश्वर्य में, जो मनोरंजन में, जो खाने पीने और सोने में बह रही थी, क्योंकि जो मूलाधार चक्र है उस खाने पीने और सोने में ही व्यक्ति जीवन को निकाल देता है। स्वादिष्टान में व्यक्ति मनोरंजन और ऐश्वर्य में निकालने लगता है, भोग में निकालने लगता है, तो उससे विरक्त होने लगता है, उससे ऊपर उठने लगता है। जैसे जैसे चक्र, जो चक्र जाग रहा है उसके बहुत सारे, कभी हम इस पर चर्चा पूरी कर सकते हैं चक्र साधना पर, कि किस तरह से कौन सा चक्र हमारे शरीर को किस तरह से ऊर्जा से भर देता है, मन और बुद्धि पर क्या क्या प्रभाव उसके आने लगते हैं। लेकिन ये जब जिसके अंदर जागते हैं वो वही अनुभव कर सकता है। दूसरे को पता नहीं कि मेरा चक्र जागा है, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ बाहर प्रकट नहीं करता, वो तो उसको अंदर ही अंदर अनुभव करता चला जाता है।